अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद बिन शाहिद है और मैं रियान स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ और मैं फाइनेंशियल लेवल का स्टूडेंट हूँ। आज हम रियान स्कूल के हवाले से एक ख़ास इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैम साइमा, जो तालीम और स्टूडेंट की तरबियत का सिलसिले में हमारी मदद करती हैं। तो आइए इनके साथ इंटरव्यू करते हैं। तो मैम अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा लीडरशिप वाली और मैं रेहान कैंपस एफिट इस्लामाबाद में एज ए टीचर ट्रेनिंग भी काम कर रही हूँ और मैनेजमेंट में भी हूँ। अच्छा, मैम आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ लेकिन इन दिनों रावलपिंडी में हूँ, वहाँ रह रही हूँ। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मैंने आईकॉम किया हुआ है, इसके अलावा जीडीएफ करने का सोच रही हूँ और इसके अलावा मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं जिनमें अमेज़न शामिल है, शॉपिफाई का कोर्स किया हुआ है मैंने, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने और भी काफ़ी कोर्सेज किए हुए हैं। इसके अलावा मैं टीचर ट्रेनिंग में भी रह चुकी हूँ, एज ए टीचर भी मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, मैनेजमेंट में काफ़ी अर्सा काम किया है स्कूल में। ठीक। अच्छा, आप रेहान स्कूल से कब से जुड़ी हुई हैं? रेहान एकेडमी और रेहान स्कूल को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। सर रेहान अलावाला के तकरीबन 2-3 साल से हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं हम लोग और उनकी वीडियोस वगैरह इन चीज़ों को हम देखते रहते हैं। लेकिन हमें ये कि बस कोई एक जगह ऐसी मिल नहीं रही थी कि जहाँ पर हम जाएँ और इस चीज़ को प्रॉपर सीख सकें और ऑनलाइन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं जब तक फिज़िकल ना जाऊँ, ऑनलाइन करने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फिज़िकल इनके साथ अटैच होना चाह रही थी। ठीक। अच्छा, रेहान स्कूल आपकी नज़र में क्या है? रेहान स्कूल हमारी नज़र में एक ऐसा इदारा है जो आगे आने वाले टाइम पे आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर वो इस पे आ जाते हैं, इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फोकस करते हैं इन स्किल्स के ऊपर, यानी कि शॉर्टकट्स नहीं ढूँढते और कहते हैं ना कि बस काम का शौक चढ़ जाना है जिसको, अगर आपको शौक चढ़ जाता जी, है कि जी। आपने काम करना है, ये वाला जो सर रेहान अल्लाह वाला का मोटिव है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ कर सकें, तो आप एआई को ज्वाइन करें सर रेहान अलावाला के साथ और इंशाल्लाह आप लोग एक टाइम पे अपना एम्पायर खुद खड़ा करेंगे। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह लोग आपके अंडर काम करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आप बता सकती हैं मैम रेहान स्कूल किसने बनाया है? रेहान स्कूल हमारे सर रेहान अल्लाह जो है ये इनका स्कूल है और इन्होंने ये बच्चों की एफर्ट बच्चों को देखते हुए बनाया है कि जिसको बच्चे जो है वो स्कूलों में एक जैसी तालीम चल रही है स्कूलों में वैसी तालीम ना हो, थोड़ी बेहतर तालीम हो। जैसे आने वाले दौर में सारे स्कूलों में आजकल बच्चे एआई पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? वो ये चाहते थे कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चे जिस तरह आगे एडवांस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं वैसे हमारे बच्चे भी देखें और लैपटॉप पे काम करें। अच्छा, आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? रेहान एकेडमी और रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे ही होते हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ बच्चों पे कोई लोड नहीं डाला जाता। बच्चों को इस तरीके से गाइड किया जाता है कि बच्चे सीख जाते हैं। नया आने वाला बच्चा ये सोचता है कि शायद ये बहुत मुश्किल काम होगा, मैं नहीं कर सकूँगा या मुझे मुश्किल पेश आएगी या एआई कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बला का नाम है। लेकिन ऐसा जी। नहीं है। आज स्कूल की ये क्वालिटी है कि इसने एआई को इतना आसान कर दिया है बच्चों के लिए कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा इजीली कर लेता है इसको। अच्छा, आपका क्या रोल है रेहान स्कूल में? मैं रेहान स्कूल में एज ए टीचर ट्रेनर आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मैंने इसको एज ए टीचर ट्रेनर ज्वाइन किया था। टीचर ट्रेनिंग भी मैं कर रही हूँ इनके पास। इसके अलावा रेहान एकेडमी एफिड इस्लामाबाद को मैं एज ए मैनेजमेंट यहाँ पे काम करती हूँ और कैंपस के जितने भी मामला हैं मैं उनको देखती हूँ यहाँ पर। अच्छा मैम, तालीम इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है? तालीम ज़रूरी होती है इंसान के, ताकि इंसान को शऊर आए, इंसान अच्छे बुरे का फ़र्क देख सके। अगर हमारे पास तालीम ही नहीं है तो हमें कैसे फ़र्क पता लगेगा अच्छे बुरे का? नहीं पता लग सकता अच्छा। ना। अच्छा, आपकी नज़र में अच्छा स्टूडेंट कौन-सा है? कैसा होता है? अच्छा स्टूडेंट, जी। अच्छा स्टूडेंट वो है जो जिस काम में कहते हैं ना लग जाए, बस उस पे लग जाए। आप फ़ोकस करें
बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंट रहें आप हर काम में, जो काम आप कर रहे हैं उसको अपनी होनेस्टी से आप करें, कम से कम लॉयल रहें अपने काम के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। और अच्छा टीचर कौन सा है? अच्छा टीचर वो है जिसकी नज़र बच्चे की हर चीज़ पे होती है। टीचर वो नहीं होता जो आपको अच्छा पढ़ा देता है खाली। अच्छा टीचर वो होता है जिसकी नज़र बच्चे के ऊपर टोटल होनी चाहिए। उसको पता हो कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम। खाली काम पे ध्यान ना हो, बच्चे को फिज़िकल भी देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का माइंड किस साइड पे है, बच्चा किस एक्टिविटी में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रेहान स्कूल बच्चों की मदद कैसे करता है? हाँ, स्कूल का ये मोटिव है कि जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत तरीके से ये सारे काम छोटे-छोटे सिखाए जाते, छोटी-छोटी स्किल्स सिखाई जाती हैं, बच्चों पे कोई लोड नहीं डाला जाता। इस तरीके से काम करवाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो ईज़िली कर लेते हैं। अच्छा, नाकामी से क्या सीखना चाहिए हमें? नाकाम इंसान तब नहीं होता जब इंसान फेल हो जाता है, नाकाम इंसान तब होता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है, अपने आप को छोड़ देता है तब। अच्छा, फेल होने से कोई बंदा नाकाम नहीं हो जाता। फेल होने से बंदे के पास एक्सपीरियंस आ जाता है। जब तक आप गिरेंगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने उठना है? आप 10 बार गिर जाएँ, लेकिन हर बार आपके अंदर उठने का हौसला आना चाहिए। आप उस वक़्त फेल हो बिल्कुल, जाते हैं जब आपके अंदर उठने का हौसला नहीं बचता वापस। सही। उससे पहले आप अच्छा, फेल नहीं होते। ठीक। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है लाइफ में? देखिए डिसिप्लिन जैसे अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, सुबह के टाइम सूरज निकलता है, ठीक है? जैसे तुलू होता है, जैसे गुरूब होता है, एक निज़ाम के तहत सारी दुनिया चल रही है, वैसे ही इंसान को भी एक निज़ाम के तहत पैदा किया गया है। डिसिप्लिन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ अचीव भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अच्छा, टाइम की कदर क्यों करनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएँगे तो आप कामयाब हो जाएँगे। जो इंसान टाइम को मैनेज करना नहीं सीखता, मेरे ख़्याल में उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो सके। कामयाबी की वाहिद अगर कोई चीज़ है, कुंजी है, तो वो कहते हैं कि वो टाइम है। आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएँ, आप बादशाह बन जाएँगे। ठीक, टाइम ज़ाया करेंगे तो आप फ़कीर हैं। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को रेहान स्कूल में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाता है बच्चों में? हमारे यहाँ जब कोई बच्चा आता है नया-नया तो हम उसको देखते हैं कि ये बात नहीं कर सक रहा, ये तो बोल नहीं सक रहा, ये कैसे कैमरा फेस नहीं कर रहा, कैमरा शाय होते हैं। मेजॉरिटी हमारे यहाँ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं, स्पेशली हमारी लड़कियाँ जो कभी कैमरे के आगे नहीं बैठी, मुझ समेत। मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं इससे पहले कभी कैमरे पे नहीं बैठी थी, कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन अब माशाल्लाह ये है कि मैं अपने आप को अपने अंदर खुद चेंज देखती हूँ कि मैं 1 से 2 महीने के अंदर मेरी अपने आप में इतनी इम्प्रूवमेंट देखी है कि मेरे लिए बात करना आसान हो गया है, मेरे लिए हर चीज़ को मैनेज करना आसान हो गया है। ये सब कुछ मेरे हाथ स्कूल में आके ही सीखा ना, इससे पहले नहीं सीखा था। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग आपकी नज़र में क्या है? पब्लिक जी, पब्लिक डीलिंग की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे स्पीकिंग, हैं? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग बस ये है कि आपने जब भी किसी से बात करनी है अच्छे तरीके से करनी है। कहते हैं ना ज़ुबान खुलता है तो ज़ुबान जब खुल जाती है तो पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या-क्या पीछे वाला जो इंसान है वो क्या है। तो बस एक ताला है जो खुलता है तभी पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको कुछ इखलाक होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, पब्लिक को डील भी नहीं कर सकते। अच्छा, स्टेज पे बोलने का जो डर है वो इंसान में कैसे ख़त्म होता है? जब आप एक चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ बेसिकली बच्चे इंग्लिश बोलने से डरते हैं, स्टेज पे आने से डरते हैं, बात करने से डरते हैं क्योंकि कभी उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल आ ही नहीं सकता ना, उनका लेवल बहुत डाउन होता है। उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हमने कैमरा कैसे फेस करना है, हमने कैसे लोगों के सामने बैठ के बात करनी है, वो नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती हैं इंसान के अंदर जब इंसान प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अच्छा मैम, टीम वर्क क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए? कीवर्ड टीम वर्क।
टीम वर्क, अच्छा टीम वर्क की जो आप बात करें, टीम वर्क ज़रूरी इसलिए होता है कि देखिए कहते हैं अकेला जो होता है ना वो एक ही होता है, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 और 11 हो जाते हैं, ये हकीकत बात है। जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, और वैसे कामयाब होना काफ़ी मुश्किल होता है अच्छा, आपका। पॉजिटिव सोच क्यों ज़रूरी है? पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अच्छा गुमान करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगा। जब हम अच्छा गुमान करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादा तो हमारी लाइफ में चीज़ें भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा अल्लाह ताला पे इंसान को अच्छा गुमान करना चाहिए कि वो हमारे लिए जो करता है वो बेहतर करता है। अगर कुछ बुरा भी हो जाता है तो उसे अच्छे दिल से बर्दाश्त करना चाहिए इंसान को, कि इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी हो रही है। अच्छा, इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आगे आने वाला टाइम जितना भी है वो सारा इंग्लिश में है। अगर आपके बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, इंग्लिश में बात करना नहीं सीखेंगे, तो उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ भी अचीव। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अच्छा, और उर्दू की क्या अहमियत है? उर्दू की अहमियत अपनी जगह है, हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, हमें पसंद है, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, हमारे लिए बहुत आसानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज़ है हमारी कौमी ज़ुबान के ऊपर कि हमारी मादरी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। लेकिन ये है, उर्दू के साथ-साथ बाकी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए इंसान को, ताकि वो लाइफ में हर बंदे के साथ ईज़िली कनेक्टेड हो सके। अच्छा मैम, आपको साइंस में इंटरेस्ट है? कुछ ख़ास नहीं। अच्छा, आप किताबें पढ़ना आपको पसंद है? किताबें पढ़ना पसंद थी, पढ़ते हैं, अभी भी कुछ स्टोरी बुक्स मिल जाएँ, कोई न्यूज़पेपर मिल जाए या कोई नॉवल मिल जाए तो ज़रूर पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे करें? इंटरनेट जो है ये एक बहुत वसी जहान है आपके लिए। जब एक बच्चा जिसके पास नया-नया मोबाइल, नया-नया लैपटॉप आता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक दुनिया खुल जाती है उसके आगे। एक समुंदर है जिसमें इंसान गोता लगाता है फर्स्ट टाइम। देखिए बिल्कुल। इंसान पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को नेगेटिव साइड पे लेके जाता है, पॉजिटिव साइड पे लेके जाता है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने इंटरनेट पे आकर बहुत कुछ अचीव कर लिया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने स्क्रोलिंग के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट को कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हो और कैसे नहीं। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग का क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पाकिस्तान के इस टाइम इकोनॉमी के हालात देखेंगे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम हालात क्या जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। जब आप लोग अपनी अर्निंग को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल का रेट क्या है। वो सब रेहान अल्लाह वाला कहते हैं ना कि अगर पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर भी हो जाए और आपकी अर्निंग डॉलर में हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन अगर आपकी अर्निंग ही पाकिस्तानी पैसे में होगी तो आपने तो शोर मचाना है ना फिर। सही। अच्छा मैम, डिजिटल स्किल्स क्या होती है? डिजिटल स्किल्स यही है जो आजकल चल रही हैं सारी, इसमें एआई की स्किल्स हैं। ये सारी बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे ये नहीं सीखेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएँगे। अच्छा मैम, आप बता सकती हैं कि एआई क्या चीज़ है, कि एआई से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? एआई बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आने वाला टाइम जितना भी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में जितने भी बच्चे हैं वो ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर चुके हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे है इनमें अभी, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूलों में वही निज़ाम तालीम किताबों वाला राइज है, और मेरे ख्याल है मज़ीद आगे आने वाले में 5-10 साल लग जाएंगे इसको ख़त्म होने में, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बाकी कंट्रीज़ में चले जाएँ, ज़्यादा दूर ना जाएँ, इंडिया में चले जाएँ, तो बच्चे भी सारे चैट बोट्स पे काम कर रहे हैं, रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, और यानी कि बुक्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। ये बुक्स जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं, इनका तो कोई मकसद, कोई पर्पस है ही नहीं ना। ये बिल्कुल। बुक्स वो हैं जो कि बच्चे के ऊपर सिर्फ एक बोझ है जो डाला जा रहा है, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको बेनिफिट नहीं है कोई उसका। बस बच्चों को कहा जा रहा है कि तुमने करना है, बच्चे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अगर आपने सिखाना है बच्चे को तो वो सिखाएँ जिसकी उसको ज़रूरत है, जो फ्यूचर में उसके काम आ सके, जो फ्यूचर में उसको पैसा कमा के दे। जो चीज़ आपको पैसा जनरेट करके नहीं दे रही, आपको नौकरियाँ नहीं दे रही, उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा? मुझे सिर्फ ये बताइए। बिल्कुल। अच्छा, एआई से बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है? एआई से बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बच्चे एआई की तरफ आ चुके हैं या आने वाले हैं,
उनका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो काम करके देखें। इंशाल्लाह इस फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स आगे ऐसी निकल जाएँगी, जिनमें बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि एआई बहुत तेज़ से तरक्की कर रहा है, तो फ्यूचर की जॉब्स कैसी होंगी? ये तो सारी आगे जॉब्स आने खा वाले गया। आगे आने वाले टाइम पे आपको जॉब्स भी डिजिटल मिलेंगी। सबका सब काम आपको लैपटॉप पे मिलेगा। मेरा ख़्याल है ऑफ़िसेज़ में जाना, रेगुलर बैठ के काम करना, ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी। अगर पाकिस्तान में एआई प्रॉपर तरीके से आ जाता है, जैसे कि सर रेहाना नवाला कोशिश में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको लोग लाइनों में खड़े नज़र नहीं आएँगे, अपने लैपटॉप पे ही नज़र आएँगे। सही। अच्छा मैम, आपको कोडिंग आती है? जी, जी, बिल्कुल बताइएगा। अभी तक आपने कुछ बनाया कोडिंग से? नहीं, बस अभी हम सीख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं काम। अच्छा, बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ना चाहिए? बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं कि जितनी भी आने वाली स्किल्स हैं, जो कि बेसिक्स हैं बच्चों की, बच्चों को आनी चाहिए। अगर बच्चे को एक आपका बच्चा जो कि मैट्रिक में है और अभी तक उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, लैपटॉप का नहीं पता, विंडो का नहीं पता, इंस्टॉल करने का नहीं पता, ओपन करने का नहीं पता, टैब का नहीं पता ओपन करने का, कुछ भी नहीं जानता, वो जीमेल नहीं बना सकता, फेसबुक नहीं बना सकता या उसके कोई अकाउंट्स ही नहीं है सोशल मीडिया के, तो वो ज़ीरो है, वो नील है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना करें, इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो कम से कम खुद को इस काबिल कर सके कि आगे आने वाले टाइम पे बाकी लोगों का मुकाबला कर सकें। अच्छा, मैम फ्यूचर के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स क्या है? आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में चैटबॉट्स का टाइम है इस टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है इस टाइम। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया रोबोट्स पे शिफ्ट हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब हमें भी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तालीम को चेंज करना चाहिए। अच्छा, घर और स्कूल में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं एआई का? घर और स्कूल में देखें, अपने इर्द-गिर्द के बच्चों पर नज़र डालें। आप भी अगर अपनी फैमिली में हैं, तो अगर अपनी फैमिली में आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो सिर्फ़ स्कूल ही जा रहे हैं। बस स्कूल जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। रोज़ सुबह उठना, बैग उठाना, स्कूल जाना, वापस आना, ट्यूशन जाना, फिर वापस आना, सो जाना, यानी कि उनकी लाइफ़ में कुछ है ही नहीं नया करने को। हमारे माँ-बाप ने मैट्रिक, एफए, बीए किया, फिर हमें करवा दिया, फिर हमने अपने बच्चों को करवा दिया। हमने क्या कारनामा अंजाम दिया? कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया। अगर अपनी लाइफ़ में अपने घर में देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बहुत कम बच्चे होंगे जो कंप्यूटर पे काम करना जानते होंगे, टाइपिंग जानते होंगे, एमएस एक्सेल वगैरह ये चीज़ें जानते होंगे, ना होने के बराबर हैं। तो अब उन बच्चों की हमें ज़रूरत है कि बच्चे इस पे काम करना सीखें। इसमें ये एक जहान है बहुत बड़ा। आपको चाहिए आप इसे एक्सप्लोर करें, इसको देखें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। अच्छा, मैम पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों ज़रूरी है? पेरेंट टीचर मीटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चे के देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर देख रहा होता है जबकि वालिदैन नहीं देख रहे होते। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज तो देते हैं लेकिन पेरेंट्स के पास वो नज़र नहीं होती जो टीचर के पास होती है। टीचर जो होता है ना, वो बच्चे के लिए कहते हैं ना कि अगर खुदा ऊपर है ना तो नीचे टीचर है उसके लिए, क्योंकि टीचर आपकी ऐसी दरसगाह है जो आपको कदम ब कदम आगे लेके जाता है। आपकी ज़िंदगी में नाकामियाँ कामयाबियाँ सब टीचर के दम से होती हैं। आप उठना बैठना बोलना हर चीज़ अपने उस्ताद से सीखते हैं। उस्ताद की बहुत वैल्यू है। अच्छा, मैम होमवर्क क्यों ज़रूरी है? उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पे सीखते हैं, अगर आप उसे घर जाके इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। समझिए आपने यहाँ पे काम किया, लैपटॉप बंद किया, घर जाके उसको कभी नहीं खोलना, अभी भी छुट्टियाँ आ जाती हैं 4-5, आपने फिर भी नहीं खोला। आप वहीं से आके वापस उसको खोल रहे, तो आपने कोई होमवर्क नहीं किया, तो फिर वो ज़ीरो ही है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मैम, अच्छा ज़िम्मेदारी क्या होती है? ज़िम्मेदारी यही है कि आप ना आपके ज़िम्मे जो भी काम होता है, आप उसको ज़िम्मेदारी से पूरा करें और आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल हो। जो चीज़ आपको नज़र आए कि उसको ठीक कर देने से अगर किसी को मसला नहीं होगा, तो आपको उसको ठीक कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने समझना चाहिए, ये चीज़ है। और मैम सच बोलना क्यों ज़रूरी है? सच बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे मज़हब ने भी इसका हुक्म दिया है, हमें सच बोलना चाहिए। इसको बोले बगैर हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे रेहान स्कूल के बारे में? मैं रेहान स्कूल के बारे में बस यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को घर से निकालें, किताबों के बोझ से आज़ाद करें,
एआई में इसको करवाएँ, एआई का काम करवाएँ अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहती कि आप रेहान अकेडमी लेकर आएँ, आप कहीं भी लेकर जाएँ, लेकिन उन्हें लैपटॉप पे काम करना सिखाएँ ताकि आपके बच्चे आने वाले दौर में अपने आप को तैयार कर सकें, आगे आने वाले दौर के लिए खुद को तैयार कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों को किताबों में ही डाल के रखेंगे तो वो बहुत मुश्किल है आगे जाना उनका। वो चीज़ें सिखाएँ जिनकी उनको ज़रूरत है, ना कि वो जो उनके कोर्स में शामिल है उनकी ज़रूरत ही नहीं है उनको ना। ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। सो व्यूअर्स, जज़ाकल्लाह। ये था आज का हमारा इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।